भावना से भरा हुआ एक और इंसानियत से भरा हुआ आज एक कार्यक्रम को मैं देख रहा हूं। ये शहीद आदिल शाह इसके जो पहलगाम में उसने जो हमारे पर्यटक जो आए थे उनको बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए जो काम किया है, और जो आतंकवादी जो धर्म को पूछ पूछ कर गोलियां मार रहे थे, जो हिंदू है उसको मार रहे थे, उसमें कई महाराष्ट्र के भी हमारे पर्यटक थे, उनको चुन चुन कर मारने का दर्दनाक हादसा पहलगाम में हुआ था। और इसलिए मैंने कहा कि यह अवसर हमारे लिए भावनाओं से भरा हुआ है। पहलगाम में इंसानियत की जो हत्या हो गई उसको 1 साल हुआ है। आज हम यहाँ एक ऐसे बेटे को याद करने के लिए जो जमा हुए हैं जिसने अपने परिवार से बढ़कर मानवता को चुना। सैयद आदिल ने अपने आप को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। जब एक व्यक्ति शहीद होता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, एक माँ का लाल चला जाता है, एक पिता का सहारा टूट जाता है, एक परिवार की खुशियां खो जाती है। और उस दिन पहलगाम के बेसरन में सिर्फ 20 साल के आदिल ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो चाहता तो खुद को बचा सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। आदिल ने आतंकवादियों के हाथ से बंदूक छीनी और टूरिस्टों को बचाने के लिए आगे आ गया। उसने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। मैं सैयद आदिल की वीरता को फिर से एक बार सलाम करता हूं। उनके माता पिता सभी परिवारजनों को ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। हमें आप पर भी नाज है कि आपने ऐसे शूर जवान बेटे को जन्म दिया है जो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालकर शहीद हो गया। पहलगाम का यह भयानक हादसा होने के बाद मैं खुद वहां गया था। श्रीनगर में फंसे हुए टूरिस्टों को, पर्यटकों को बाहर निकालने की हमने पूरी कोशिश की। मैं खुद वहां पर शिवसेना के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था। शिवसेना एक देशभक्त राष्ट्र प्रेमी संगठन है। सैयद आदिल की बहादुरी देखकर शिवसेना ने उनके परिवार को वचन दिया था कि शिवसेना उनके साथ खड़ी रहेगी। हम यहाँ ऐसे बहादुर बेटे को याद करने और उसके परिवार के साथ खड़े होने के लिए एकत्र हुए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक प्रेरणा है। सैयद आदिल ने हमें सिखाया कि असली हीरो कौन होता है। सैयद ने धर्म, जाति या भाषा से ऊपर उठकर उसने सिर्फ इंसानियत को चुना। हमने उसी वक्त शिवसेना की ओर से तत्काल उनके परिवार को 5 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था और इसी के साथ उनका घर फिर से बनाने का आश्वासन भी दिया था। आज वो वचन हम पूरा कर रहे हैं। आज हमारे वहां इस विशेष कार्यक्रम के लिए मंत्री संजय सिरसाट, मंत्री योगेश कदम, शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सुल, सरहद के संजय नाहर जी,
मराठवाड़ा की युवा सेना के बाजीराव चौहान, विकास गोगावले युवा सेना के, अभिमन्यु खोपकर युवा सेना कोर कमेटी, जम्मू कश्मीर शिवसेना के प्रमुख अश्विनी कुमार गुप्ता, जम्मू कश्मीर शिवसेना राज्य सचिव मोहम्मद शफी मोगरे और सैयद आदिल के फैमिली मेंबर और वहां के सभी कश्मीर के पहलगाम के सभी नागरिक भाई और बहनें सभी उपस्थित हैं। मीडिया के सभी लोग उपस्थित हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे इसमें क्या कहूं, मैं खुशी की बात भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि एक बेटा हमने गंवाया है और एक परिवार का आधार जो आसरा है, सहारा है, वो गंवाया है। लेकिन हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हम जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। यही हमारी खासियत है शिवसेना की। और इसलिए आज जो वचन हमने दिया था वो आज हमने पूरा किया है। उनके परिवार ने नाथ सदन का नाम दो ऐसा कहा। मैंने हमारे लोगों को कहा, हमारे गुरु आनंद दिघे, उनकी प्रेरणा, हमारा उनका जो आदर्श है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि आनंद नाथ इस घर को नाम दिया है। यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी बात है। ये अभी तो परिवार दुख में है, लेकिन मैं कहता हूं अभी ये जो आदिल ने काम किया है वो तो आपके हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसने जो कार्य किया है, उसने जो करके दिखाया है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ये और जवानों ने और हमारे जो युवा है उन्होंने सीखने की आवश्यकता है। और कश्मीर घाटी में फिर से पहले जैसा माहौल बने, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और वहाँ के गवर्नर हो, वहाँ के मुख्यमंत्री हो, हम लोग उनके साथ हमेशा संपर्क में रहते हैं। हमारे देश में से, महाराष्ट्र में से आज भी कई यात्री वहाँ आते हैं। इसके आगे भी यात्रियों की संख्या कैसे बढ़ेगी, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सरकार भी करती है कोशिश, शिवसेना भी करेगी, और वहाँ का माहौल फिर से कैसे पहले जैसा हो, इसकी कोशिश हम करेंगे। एक अच्छा घर आदिल परिवार को समर्पित हम कर रहे हैं। ये केवल एक घर नहीं है, बल्कि उस वीरता और बलिदान का सम्मान है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम सैयद आदिल की बलिदान को गहराई से समझते हैं। उसने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, और इसलिए आज का यह अवसर भावनाओं से भरा हुआ है। इसलिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है। सैयद आदिल ने हमें सिखाया असली, देखिए क्या है असली मानवता, क्या है। और सैयद आदिल जैसे वीर बेटे इस देश की असली ताकत है। हम उन्हें नमन करते हैं और उनके परिवार को सलाम करते हैं। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। कश्मीर घाटी के सभी मेरे भाइयों बहनें यहाँ उपस्थित है। एक संवेदनाशील, एक भावना भरे इस कार्यक्रम में आप भी ये आदिल परिवार के साथ रहिए। आदिल परिवार के साथ ये अपना परिवार है, ऐसे सोचकर इन्होंने जात धर्म से ऊपर उठकर कार्य किया आदिल ने, और इसलिए इसकी हमें याद रखनी चाहिए। और फिर एक बार मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार सभी लोगों को आज के अवसर पर, उनके परिवार को मैं फिर एक बार कहता हूं, आपको जब भी कुछ भी सहायता की जरूरत हो, आवश्यकता हो, शिवसेना एक अपना परिवार है। कभी भी अधिकार से हमारे लोगों को कभी कहिए। एकनाथ शिंदे आपके साथ हमेशा मौजूद है। हमेशा एक बात बोलने को भूल गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हमेशा 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 एक बात बोलने को भूल गया मैं।
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जब कश्मीरी पंडितों को भी वहां पर और जो वहां पर तकलीफ में थे उनको सहारा देने का काम हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने किया है। और कैप्टन अभिजीत अड़सुल ने उनके बारे में अपने भाषण में कहा है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी भी जात धर्म से परे जाकर इंसानियत को मदद करते थे और हम उन्हीं के विचार को आगे बढ़ा रहे, इसका हमें बहुत ही गर्व है, फख्र है, अभिमान है। धर्मवीर आनंदीगे साहब और बाला साहब ठाकरे जी ये हमारे मार्ग दिखाने वाले आदर्श है और इसलिए ये काम इसी मार्ग पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से। जब ये घटना 22 अप्रैल को 2025 को हुई थी तो उसके बाद जब आपकी टीम यहाँ पे आई और इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने हमें 5 लाख कैश भी दिया और एक घर जो है अनाउंस किया था, तो उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमें ये कहा कि इन्होंने बोला ये कहाँ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज की डेट में वो देखा जाए, वो मकान जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से आपको अपने दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने ये सुना है बालाजी ठाकुरे साहब जो थे वो किसी भी धर्म को, किसी भी जात पात को नहीं देखते थे, वो खाली इंसानियत को लेके चलते थे। मैंने आप में उनको देखा, आपका भी सर वैसा ही है, आप भी उनके ही जो नक्शे कदम है उस पे ही चल रहे हैं। मैंने देखा हमारे आदिल साहब ने जो बाईसरन घाटी में अपनी जान दी, वहाँ पे जो बहुत सारे टूरिस्ट थे उनको बचाते हुए उन्होंने वहाँ पे इंसानियत को कायम रखा और आपने वही इंसानियत को कायम रखते हुए जो हमें घर दिया और हमारी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहेब एक मिनिट, त्यांची सिस्टर आहे ती तुम्हाला बोलायचं होती. बहुत 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 शुक्रिया एकनाथ शिंदे जी का कि उसने हमें 5 लाख कैश दिया और एक घर बनाने को बोला था वो भी बना के दे दिया। हम उसका अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसने जो काम बोला था वो पूरा कर दिया। आज जो है कि एकनाथ शिंदे जी की ये आए थे, टीम आई थी यहाँ पे, उन्होंने हमारे ये घर को ये किया, इग्नारेशन किया तो कंप्लीट कर दिया। हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शिंदे साहब, एक यहाँ के गांव के सभी युवाओं की एक रिक्वेस्ट थी कि इस जगह को टूरिस्ट प्लेस किया जाए। सारे युवा यहाँ पर मौजूद है और सारे युवा मांग कर रहे हैं कि आप अगर इस प्लेस को टूरिस्ट करेंगे तो इनके लिए एक काम करने का जरिया मिलेगा, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो उनकी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। और जो भी एक बार उनकी जो गुजारिश है उससे भी हम देखते हैं, उसके भी पूरा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। यस सर।